अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं केसर टीवी का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं मीर बुरहान पुलवामा से। लगातार जैसे वक्त में बिल के खिलाफ एहतजाज जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से किया जा रहा है। कल श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से इस बिल के खिलाफ एहतजाज किया गया। और अगर आज की बात करें तो आज जिला पुलवामा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूनिट पुलवामा की जानिब से जो है इस वक्त बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ पीडीपी के कुछ देखिए 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं यहाँ असेंबली के बाहर जो ड्रामा रह रहा है, ये हमारे दीन का मसला है। जितने भी मेहमान है वो यहाँ पे कर रहे हैं, तस्वीरें हैं वापस नहीं किया जाएगा। इनका यही कहना है कि जो बिल है उसको वापस किया जाए। और आपने लाइव तस्वीरें हैं यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर देख रहे हैं आप किस तरीके से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है कि आज आप बिल को जो है इस हवाले से जगह पे अपोज किया जा रहा है। और अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी की जानिब से लगातार जो है इस बिल को अपोज किया जा रहा है। कल श्रीनगर में आज किसी का पर्सनल नहीं है, पॉलिटिकल मसला नहीं है, मजहब का मसला है। इसको जल्दी से वापस लेना चाहिए। और जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, मुसलमान है, हर किसी स्टेट में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट। और अगर आज की हम बात करें तो आज हम जिला पुलवामा से आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं जहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूनिट पुलवामा की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं लाइव विजुअल नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे यहाँ पे बुलंद किए जा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो है ये कहा जा रहा है कि जो किसी पार्टी का मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये आज सड़कों पे आए, क्या कुछ वजूहत है, क्या आप सड़कों पे आए हुए हैं। देखिए भाई मेरे, ये हमारा खाली मसला नहीं है, ये मसला है पूरे जम्मू कश्मीर का, ये मसला है मुसलमान मेजॉरिटी का। क्योंकि कल हमें अपने मुर्दों को दफन करने के लिए दिल्ली से परमिशन लानी पड़ेगी। क्योंकि कल हमें अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए दिल्ली से परमिशन लानी पड़ेगी। अगर आज एमसी गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई काम नहीं करती तो ये प्रोटेस्ट जो है, ये जो प्रोटेस्ट है घर घर रहेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे। तो क्यों आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये दीन ये हमारे दीन में मुदाखलत है, वाकई हमारे दीन में मुदाखलत है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आए हुए देखिए हुकूमत का दहशतगर्दी का मसला है, ये ढील का मसला है, ये हमारे घरों का मसला है, हमारे मस्जिदों का मसला है, हमारे खियालों का मसला है। मैं सारी आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आज आप ना निकले, क्योंकि कल को जो हमारी नस्ल आने वाली है वो हम पे थूकेंगे, वो हम पे बांटेंगे। क्योंकि हमें डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, ये हिंदू और मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताए, जम्मू कश्मीर असेंबली में अगर 60 MLA है तो उन्होंने कैसे इस बिल को एक्सेप्ट किया है कि आप इस कानून को लागू करो। इवन कि अगर हम केरला की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, केरला में खाली 6% मुसलमान है, उन्होंने इस बिल को नकारा। और कश्मीर एक सेकंड लार्जेस्ट है, 90% इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, इन्होंने इस बिल को एक्सेप्ट किया। ये शेम है इस हुकूमत के लिए और हम इसके खिलाफ है। हमें रोज निकलना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, हम करेंगे, बराबर करेंगे। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये इस्लाम का मसला है, ये दीन का मसला है। हम दीन के लिए निकलेंगे, हम इस्लाम के लिए निकलेंगे, बार बार निकलेंगे।
ये दीन का मसला है, ये इस्लाम का मसला है, ये मुसलमानों का मसला है। ये कहना है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स का जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करे, और उनका ये कहना है कि अगर इन्हें बार बार सड़कों पे इस बिल को अपोज करने के लिए आना पड़ेगा तो ये तैयार है। ये इस बिल को जो है जगह जगह पर अपोज करने के लिए तैयार है, और तब तक इस बिल को अपोज करेंगे जब तक कि इस बिल को वापस नहीं किया जाएगा। ये कब्रिस्तान का मसला है। ये आप देख सकते हैं कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वर्कर्स है जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपने हाथों में जो है ये कागज लिए हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है कि ये कब्रिस्तान का मसला है, ये दीन का मसला है, ये मुसलमानों का मसला है, और लगातार इस बिल को जो है जगह जगह पे अपोज कर रहे थे। तो पुलवामा से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वर्कर्स है, जो कैडर है, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था, सड़कों पे आए हुए थे और ये मांग कर रहे हैं कि जो वक्फ बिल है इसको वापस किया जाए। तो आपको विजुअल में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से पुलवामा में जो है वक्फ बिल के खिलाफ जो है एहतिजाज किया गया, और लगातार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से जो है एहतिजाजी मुजाहरे जो है वो किए जा रहे हैं, और ये मांग की जा रही है कि इस बिल को जो है वापस किया जाए। तो लाइव विजुअल्स हम आपको जिला पुलवामा से दिखा रहे हैं जहां पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कैडर है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी जो सीनियर मेंबर्स है उनके साथ सड़कों पे आए हुए थे, और ये मांग कर रहे हैं कि वक्फ बिल को जो है जल्द अज जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि ये मुसलमानों का मसला है, ये मसाजिदों का मसला है, ये कब्रिस्तानों का मसला है। इनके हाथों में ये प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं कि इस बिल को जो है जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। तो आज पुलवामा जिले की जो यूनिट है, जो कैडर है, उनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कब तक आप इस बिल को अपोज करते रहेंगे? जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम अपोज करते रहेंगे। आज हमें एनसी के मेंबर असेंबली ने इस रेजोल्यूशन को सामने लाया, लेकिन उनके ही स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर साहब ने इसको रिजेक्ट किया है, और बाहर असेंबली के बाहर लाइन में वो ड्रामा रचा रहे थे। लेकिन ये हमारे दीन का मसला है, हमारे ईमान का मसला है। हम तब तक चैन से नहीं बैठ पाएंगे जब तक हमारे दीन में मुदाखलत खत्म ना हो पाएगी। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिनका ये कहना है कि जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये सड़कों पे आएंगे, तब तक ये इस बिल के खिलाफ एहतिजाज करते रहेंगे और ये मांग करते रहेंगे कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश की गई उसको वापस किया जाए। तो ये लाइव विजुअल जिला पुलवामा से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कैडर है उनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और लगातार अगर हम बात करें, जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पास हुआ तब से लगातार जो अलग अलग पार्टीज है उनकी जानिब से जो है ये डिमांड रखी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि इस बिल को वापस किया जाए। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, हम बिलखुसूस वादी कश्मीर की बात करें, तो वादी कश्मीर में भी लगातार पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है यहाँ पे पास ना किया जाए, क्योंकि वहाँ जो कश्मीर है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। तो अगर यहाँ पे वक्फ बिल पास की जाए तो ये कहीं ना कहीं पे मुसलमानों के लिए खतरा हो सकता है। ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये ईदगाह का मसला है। ऐसी अगर यहाँ पे आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लिखा है ये कब्रिस्तानों का मसला है, वहां पे लिखा है ये दीन का मसला है। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि ये इस्लाम का मसला है, तो इस्लाम के साथ अगर कोई छेड़खानी करना चाहे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्यों आप आज सड़कों पे आए हैं, क्या कुछ मसला है? देखिए, मोदी सरकार, बीजेपी, भाजपा की कुछ मजबूरियां हैं कि वो हमें टारगेट बना रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को। यूपी में इनका चैप्टर क्लोज होने वाला है, ये साल 1.5 साल के बाद वहां इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इनको ये कमजोरी आ गई है, इसलिए वो इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि यूपी डिसाइडिंग स्टेट है कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी, तो इनको लगता है कि इनका चैप्टर क्लोज हो गया है यूपी में, और ये ऐसे किस्म के हरबे चला रहे हैं ताकि ये आइंदा फिर से इख्तिदार में आए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अलबत्ता वक्फ जो इन्होंने किया, ये कानून पास, ये सिर्फ अपने बचाव में किया है, अपने डिफेंस में किया है। ये सरकार जाने वाली है, और मैं आपको सीना ठोक के कहता हूं कि अब भाजपा के लिए जमीन बहुत गर्म होगी है पूरे हिंदुस्तान में, और ये कहीं पांव नहीं टिक पाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। अलबत्ता जहां तक वक्फ बिल का ताल्लुक है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं, और जहां तक चलेगा हमें जेल खानों की जीरत क्यों न बनाई जाए,
लेकिन हम इसकी मुखालफत डट कर करेंगे और डट के रहेंगे इंशाअल्लाह और रहमान। जैसे लगातार भाजपा के जो लीडर है वो ये कह रहे हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है मुसलमानों के हित में है, क्योंकि इससे पहले वक्फ का जो पैसा था एम्बेजलमेंट हो रही थी, अनअकाउंटेबिलिटी थी, तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें हैं जिसको मद्देनजर रख के हमें बिल पास करनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि इसी चीज को लेकर ये बिल पास की गई या फिर मुस्लिम कम्युनिटी को डिग्रेड करने के लिए बिल पास की गई? ये टोटल मुस्लिम कम्युनिटी को डिग्रेड करने के, सप्रेस करने के लिए किया जा रहा है। जहां तक एम्बेजलमेंट का ताल्लुक है, ये भाजपा सारी की सारी सरकार एम्बेजलमेंट है। आप देखिए अडानी अंबानी कहां गया हिंदुस्तान का पैसा, वो पहले ढूंढ के लाओ। यहाँ की जमीन कहीं नहीं गई है, जो यहाँ का पैसा, यहाँ के बैंकों से पैसा लूटा गया और इस वक्त वो फॉरेन में बैठे हैं। जमीन यहाँ की कहीं नहीं गई, पहले उन लोगों को लाओ, उन अपने अपने बंधुओं को लाओ जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का पैसा हड़प कर लिया, लूट लिया है हिंदुस्तान से। ये क्या कह रहे हैं कि एम्बेजलमेंट हो रही है? सबसे एम्बेजलमेंट जो करवाई है वो भाजपा सरकार ने करवाई है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। यहाँ पे एक नौजवान भी है हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दा लेकर ये आज सड़कों पर आए थे। देखो, हमारा जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये हमारे दीन का मसला है, तो हम दीन के मामले में किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो भाजपा सरकार है ये मुसलमानों को दबाना चाहती है कि मुसलमान जो हैं वो अपना जो मजहब का मामला है इसमें किसी को इंटरफेरेंस देने की कोई इजाजत नहीं होगी। और हम पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं कि मुसलमानों के दीन में मुदाखलत की जा रही है, ये मुदाखलत हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगी। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो मजहब में मुदाखलत करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, ये कहना है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स का, जो आज सड़कों पे आए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। आपको मैं बता दूं कि लगातार कल से अगर हम बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एहतिजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। कल श्रीनगर में, आज जिला पुलवामा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कार्ड है उनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे और एक नौजवान मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ चाहते हैं और क्यों आज सड़कों पे आए हुए हैं। जो बिल्कुल हमारे जो कार्ड्स हैं आपने ये देख रहे होंगे कि वही रिजेक्ट अमेंडमेंट बिल, और इसके हक में जो है आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। ये जो मसला है, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये एक प्रॉपर्टी का इशू नहीं है, ये इस्लाम का इशू है, ये दीन का इशू है, ये जो है हमारे मस्जिदों का मसला है, हमारे दरगाहों का मसला है। तो कल जाके जो है हमें जो है हर कोई चीज़ इनसे पूछनी पड़ेगी। अगर आज अपने चुप्पी साधी, जैसे हमारे एनसी गवर्नमेंट ने, जिनकी गवर्नमेंट आज है, अगर ऐसे हमने चुप्पी साधी तो कल जाके जो है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये 24 करोड़ मुसलमानों के जो है उनके जज्बातों का मसला है, हमारे इस्लाम का, दीन का मसला है। तो हम ओवरऑल जो है सुप्रीम कोर्ट से लेके गली कोचे तक जो है हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमने कसम खाई है कि हम के साथ के दर से लेके हम सुप्रीम कोर्ट तक जो है हम कोई भी कहीं पे भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट से कि वो कम से कम एक रेजोल्यूशन लाए। उससे क्या होता है, एक रेजोल्यूशन से क्या ही होता, कोई कानून बदलता नहीं। बट उन्होंने हमारे जज्बातों के साथ खेला, तो उन्होंने वो उसमें फेल हुए, वो उसमें एक्सपोज हुए और हमें जो है सड़कों पे आना पड़ा। और हम उम्मत मुस्लिमा से यही हमारी मैसेज रहेगी कि हम आपके साथ हैं। जो बाहर के मुसलमान जिनकी नजरें हमारी असेंबली पे थी, देखो तमिलनाडु में 6% मुसलमान हैं और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो है वो बिल्कुल बाहर आके बोलते हैं कि मैं इस बिल को पास नहीं करूंगी, वहां पे वो लागू नहीं होगी। और तमिलनाडु के सीएम जो है उनका जो है 6% वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन हो के भी इतनी ही पॉपुलेशन है, बट उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया और हमारे 60 MLAs जो असेंबली में बैठे थे वो एक दूसरे को कह के मार रहे थे। उन्होंने लास्ट में एक कहवा पिया। और जो ये वक्फ जो सबसे अहम मसला है, हम समझते हैं कि 370 से बड़ा मसला है, ये स्टेटहुड से बड़ा मसला है, इस पे वो उन्होंने चुप्पी साधी। वो लोगों की आंखें उन पे थी, बट वो हर किसी लिहाज में फेल हो गई। वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और गली गली से लेकर सुप्रीम हाउस तक लेके जाएंगे इसे और अपोज करेंगे, ये कहना है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के काडर पुलवामा का, जो आज सड़कों पे आए हुए थे और
इस बिल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको हम लाइव विजुअल्स पुलवामा से दिखा रहे थे, जहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूनिट पुलवामा आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये मुसलमानों के मुस्तकबिल का मसला है, मुसलमानों के दीन का मसला है, कब्रिस्तान का मसला है, मसाजिदों का मसला है और इसको हम हर जगह पे अपोज करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।